सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में लेकर के आया। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। जाल का दृष्टांत निकालेंगे। मत्ती 13 अध्याय का 47 वचन से 50 वचन तक। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना है। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में क्या किया गया, डाला गया। ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये क्या है? समुद्र है। क्या लिखा है? फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, यानी परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो सुसमाचार है, वो बड़े जाल के क्या है? समान है। जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोग क्या करते, सुनते हैं, तो बहुत सारे जाति के लोग, बहुत तरह के लोग क्या हो जाते हैं? प्रभु में आ जाते हैं। प्रभु के पीछे क्या करने लगते हैं? चलने लगते हैं। ठीक है। और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हर प्रकार की मछली मतलब क्या है? हर प्रकार का विश्वासी, हर प्रकार का विश्वासी, हर प्रकार के लोग। और जब जाल भर गया, जब जाल क्या हो गया? भर गया, तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी क्या कर दी? फेंक दी। ठीक है। अच्छी अच्छी क्या किया? बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी क्या कर दी? फेंक दी। अच्छी अच्छी कौन? यहाँ पे विश्वासी को क्या है? मछली कह कर क्या किया गया? संबोधित किया गया। ठीक है। अच्छी अच्छी मछलियों को क्या किया गया? बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी क्या कर दिया? फेंक दिया। निकम्मी निकम्मी क्या कर दिया? फेंक दिया। पिछले दिनों भी क्या किए थे हम? आप लोगों को वचन से क्या किए थे? समझाए थे कि पूरे दुनिया में क्या है? दो तरह के ही विश्वासी है। दो तरह के क्या है? विश्वासी है। इसलिए वचन में भी लिखा है, दो जने खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्री चक्की पीस रही होगी, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो ही तरह के क्या है? विश्वासी है। एक है प्रभु की दाहिनी ओर, एक है प्रभु की बाईं ओर। दाहिनी ओर कौन है? यही अच्छी मछलियां, जो क्या अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को क्या करता है? पूरा करता है। वो अपने इच्छा के लिए नहीं जीता है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? आगे को अपने लिए ना जिए, आगे को अपने लिए ना जिए। वो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। उसके जीवन में आत्मा का फल प्रकट होता है। वो प्रभु में आनंद के साथ क्या करता है? प्रत्येक दिन चलता है। उसका भरोसा प्रभु पे है। वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। वो स्वर्ग बातों पर क्या लगाता है? मन लगाता है। वो कौन है? प्रभु की दाहिनी ओर वाले। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्या किया गया था? चढ़ाया गया था। दोनों साइड क्या था? दो डाकू था, एक दाहिनी ओर, एक बाईं ओर। एक डाकू क्या बोल रहा है? जो बाईं ओर है, बोलता है, अगर तू क्या है? मसीहा है, अगर तू सचमुच में क्या है? मसीहा है, अपने आप को भी बचा और मुझे भी क्या कर? बचा। अपने आप को भी बचा और मुझे भी क्या कर? बचा। वहीं पे हम देखते हैं, जो प्रभु की दाहिनी ओर है, वो डाकू क्या बोलता है? बोलता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आना। वो दूसरे डाकू को डांटता भी है, बोलता है, हमने तो गुनाह किया, हमने तो अपराध किया, हमें क्या मिल रहा है? सजा मिल रहा है, लेकिन इसका कोई कसूर नहीं है, इसने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे तरह इसको क्या मिल रहा है? सजा मिल रहा है। वो क्या कर रहा है? प्रभु से विनती कर रहा है। उस डाकू को डांटा भी, बोलता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आना तो मुझे क्या रखना? याद रखना, मुझे स्मरण रखना। वो अपने शरीर को बचाना नहीं चाह रहा है। वो भी जबकि क्रूस पे लटका हुआ है,
दोनों डाकू क्रूस पर क्या है, लटका हुआ है, दोनों को सेम दर्द हो रहा है, लेकिन एक क्या कर रहा है, शरीर की चिंता कर रहा है, वो शरीर को बचाना चाह रहा है। दूसरा को हम देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, स्वर्ग बातों पर, अनंत जीवन की बातों पर विश्वास करता है। इसलिए प्रभु से क्या कहता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आना तो मुझे क्या रखना, स्मरण रखना, मुझे याद रखना। वो शरीर की बातों पर मन नहीं लगा रहा, ये शरीर को बचाना नहीं चाह रहा, वो शरीर को क्या नहीं करना चाह रहा, बचाना नहीं चाह रहा। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, प्रभु में आने के बाद भी वो शरीर के लिए ही जीता है। कैसे न कैसे शरीर की इच्छाएं क्या हो जाए, पूरी हो जाए, शरीर की लालसा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। वो क्या है, प्रभु की क्या है, बाईं ओर है, जो शरीर के अनुसार क्या करता है, जीता है, जो संसार के अनुसार जीता है, जो इसी दुनिया में अन्य जातियों की तरह क्या करना चाहता है, कुछ करना चाहता है। वो क्या है, वो क्या है, यहां लिखा है, निकम्मी निकम्मी फेंक दी। वो निकम्मी मछली है जो अपने इच्छा के लिए जीता है, जो शरीर के इच्छा के लिए क्या करता है, जीता है। बस वो नाम धराई है। वो क्या है, नाम धराई, वचन में लिखा है। हम लोग पढ़ेंगे वचन, निकालेंगे यशाया 4 अध्याय का 1 वचन। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नाम धराई दूर कर। 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, मतलब ये नामधारी क्या है, विश्वासी के तरह। मर्जी तो हम अपनी ही करेंगे, इच्छा तो शरीर की ही पूरा करेंगे, बातें तो दुनिया की ही करेंगे, लेकिन हम क्या कहलाए, मसीह की कहलाए, मसीह की कहलाए। ऐसे ही लोगों के बारे में वचन में लिखा है, प्रभु एक दिन कहेगा, मैं तुम्हें क्या नहीं करता हूं, नहीं जानता हूं। लिखा है, निकम्मी निकम्मी मछली को क्या कर दिया, क्या कर दिया, फेंक दिया। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना हो। जहां रोना और क्या होगा, दांत पीसना होगा। याद रखिए, आज संस्थाएं लाखों है, स्वर्ग को उसे कोई लेना देना नहीं है। दो ही तरह के क्या है, विश्वासी है, दो ही तरह के विश्वासी है। वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर क्या होगा, विराजमान होगा, जब अपने सिंहासन पर क्या होगा, विराजमान होगा। लिखा है, जैसे चरवाहा, जैसे चरवाहा भेड़ को बकरियों से क्या करता है, अलग करता है, वैसे क्या करेंगे, विश्वासी को भी क्या किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। भेड़ मतलब क्या, दाहिनी ओर, जो पिता की इच्छा के अनुसार क्या करता, चलता है। भेड़ें क्या करती है, चरवाहे की आवाज को सुनता है। प्रभु यीशु कहता है, मैं सच्चा क्या हूं, चरवाहा हूं। वो किसी की आवाज को नहीं सुनता है, वो क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा चरवाहा है, उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे क्या करता है, वो चलता है। वो अच्छी अच्छी मछलियां है, वो क्या है, अच्छी अच्छी मछलियां है, वो क्या है, भेड़ है, वो वचन के अनुसार चलता है। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सारी संगति में हम देखते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो को हम क्या करते देखते हैं, वचन से कोई लेना देना नहीं है, बस हमारा पादरी जो कह रहा है उसी के अनुसार मुझे करना है। वो सच्चे चरवाहे की आवाज को क्या नहीं करता, सुनता नहीं। मतलब वो क्या है, निकम्मी मछली है। निकम्मी क्या है, मछली है। वो अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करता है, जीता है। अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करता है, वो जीता है। लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को जांच करें, अपने आप को जांचे, अपने आप को क्या करें, क्योंकि अंत का समय है। अंत का क्या है, समय है। उस दिन उस घड़ी को कोई भी क्या नहीं करता है, नहीं जानता है, नहीं जानता है, नहीं जानता है। इसलिए अपने आप को जांचे, अपने आप को क्या करे, तैयार करे। जो अच्छी मछली है, जो प्रभु की दाहिनी ओर है, वो हमेशा इस बात को क्या करता है,
सोचता है मैं परदेश में हूँ। मैं कहाँ हूँ? परदेश में हूँ। मुझे कहाँ जाना है? अपना घर जाना है। उस दाई और उस बाईं ओर वाले डाकू के तरह वो शरीर की चिंता नहीं करते। वो अनंत जीवन की बातों पर क्या करता है? विश्वास करता है। क्या बोल रहा है डाकू? प्रभु जब तू आना, जब तू अपने राज्य में आना प्रभु, तो मुझे भी ये क्या रखना? स्मरण रखना, मुझे भी याद रखना। प्रभु क्या बोला? आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग में होगा। आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग होगा। क्यों बोला? क्योंकि उसने क्या नहीं किया? शरीर को बचाने के लिए जो दूसरा डाकू था उसके तरफ प्रभु से क्या नहीं किया? बातें नहीं किया। दूसरा क्या बोल रहा है? अगर तू मसीहा है तो अपने आप को भी बचा और मुझे भी क्या कर? बचा। लेकिन दूसरा दर्द उसे भी हो रहा है, लेकिन वो उसकी चिंता नहीं कर रहा है। अनंत जीवन की बातों पर वो क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है। जो अनंत जीवन की बातों पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करता है? चलता है। वो क्या है? अच्छी अच्छी क्या है? मछलियां है। अभी तो क्या है? बहुत सारे क्या लिखा है? बहुत लिखा है यहाँ पे, हर प्रकार की मछलियों को क्या किया? समेट लाया। अभी बहुत सारे विश्वासी है, बहुत सारे क्या है? विश्वासी है। एक समय जब आएगा, लिखा है यहाँ पे, लिखा है जगत के अंत में ऐसा होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना। जहां रोना और क्या है? दांत पीसना। एक समय आएगा, इसलिए समय रहते हुए अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के योग्य बनाना है। पिछले संडे में भी हम लोग क्या कर रहे थे? सीख रहे थे परमेश्वर हमें आज तक क्यों संभाला है, क्यों संभाला है? ताकि मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार हो जाए। समय बनाने वाला परमेश्वर, समय बनाने वाला परमेश्वर, समय के साथ उसके पीछे क्या करना है? चलना है। इस दुनिया में रह करके दुनिया बनाने वाले परमेश्वर के पीछे चलना है। यही जीवन का क्या मकसद है? जैसे मूसा क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, मुझे दिन गिनने की क्या दे दे? समझ दे दे। हम सब भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे दिन गिनने की क्या दे दे? समझ दे दे, कि मैं क्या बन जाऊं? बुद्धिमान बन जाऊं। बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो सिर्फ वचन को सुनता नहीं है, वचन के अनुसार क्या करता है? वो चलता भी है। वो क्या है? अच्छी अच्छी मछलियां हैं, जो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, जो स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो स्वर्ग धुन में रहते हैं, जो आशा में आनंदित रहते हैं, जो हमेशा ये सोचता है मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आ रहा है, मुझे अपना घर जाना है, मुझे अपना घर जाना है, मुझे अपना घर जाना है। मैं इस दुनिया में क्या हूं? परदेसी और मुसाफिर हूं। मैं बेशक संसार में हूं, लेकिन मैं संसार का नहीं हूं। मैं संसार का नहीं हूं। मुझे संसार से चुन लिया गया है। वचन में क्या लिखा है? अब तुम संसार के नहीं हो। अब तुम संसार के नहीं हो। जब हम संसार के नहीं है तो हमें संसारिक लोगों के तरह जीना भी नहीं है। जो संसारिक लोगों के तरह जीता है उसे ही तो निकम्मी निकम्मी मछलियां कहा गया है। क्या निकम्मी निकम्मी मछलियों को क्या किया? फेंक दिया, फेंक दिया। ऐसे विश्वासी को एक दिन प्रभु कहेगा मैं तुमको क्या नहीं करता हूं? नहीं जानता हूं, मैं तुमको नहीं पहचानता हूं, नहीं पहचानता हूं। पढ़ेंगे वचन, निकालेंगे मत्ती 25 अध्याय का 31 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरों से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा।
तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुम्हें परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुमसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। देखिए, वचन की गंभीरता को क्या करना, समझना है। तुमने जो छोटों से छोटों के साथ किया, वो किसके साथ किया? मेरे मेरे साथ किया। क्यों? दुनिया का कोई भी मसीही भाई क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी मसीही भाई क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करता है, चलता है, वो मसीह का अंग है, वो मेरा अंग है, वो मेरा क्या है? अंग है। इसलिए बार बार क्यों क्या सिखाते हैं, चाहे किसी भी संस्था का क्या हो, विश्वासी हो, चाहे किसी भी संगति का विश्वासी क्यों ना हो, वो अगर मसीह के अनुसार क्या कर रहा है, चल रहा है, वचन के अनुसार वो चल रहा है, जैसा वचन का मापदंड कहता है, तो वो क्या है? मेरा भाई है, मेरा अंग है, मेरा परिवार है। उसकी क्या करना है? सुधि लेना है, उसकी सहायता करना है, उसके हौसले को क्या करना है? बढ़ाना है। अगर वो बीमार हो तो उससे मिलने जाना है, अगर बंदीगिरी में हो तो उससे क्या करने जाना है? भेंट करने जाना है। अगर वो प्यासा हो तो उसे क्या करना है? पानी पिलाना है। अगर वो क्या है? भूखा हो तो उसे क्या करना है? खाना खिलाना है। अगर इस तरह का मेरा जीवन है तो प्रभु एक दिन बोलेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, उस राज्य में तुम क्या करो? प्रवेश करो, जिसको आदि से तुम्हारे लिए क्या किया गया है? तैयार किया गया है। यही क्या है? अच्छी अच्छी मछलियां है। अच्छी अच्छी क्या है? क्या लिखा है? अच्छी अच्छी मछलियों को तो क्या किया? बर्तन में इकट्ठा किया, और निकम्मी निकम्मी को क्या कर दिया? फेंक दिया। मतलब तू किसी काम का नहीं है। वो कौन लोग हैं? आगे हम पढ़ेंगे वचन में, ठीक है। तब वह बाईं ओर वालों से, जो निकम्मी मछली है, वो कौन है? बाईं ओर वाले, जो शरीर की बातों पर मन लगाते, उस डाकू की तरह बोलता है, तू अपने आप को बचा और मुझे भी क्या कर? बचा। मुझे भी क्या कर? बचा। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। इसलिए वचन में क्या लिखा है? अच्छी अच्छी मछलियों को क्या किया? बर्तन में इकट्ठा किया, और निकम्मी निकम्मी को क्या कर दिया? फेंक दिया। वचन में क्या? जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना है। कितना भी गीत गा ले, कितना भी प्रार्थना कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जीवन, मेरा सोच कैसा है? कैसा है मेरा सोच?
क्या हम शरीर के लिए तो नहीं सोचते हैं? शरीर की बातों पर मन तो नहीं लगाते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है शारीरिक मनुष्य कभी भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता। बार बार एक बात को क्या करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि नया नियम में जो भी वचन है, नया नियम में जो भी वचन है, सब नए जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए है। जिसका नया जन्म नहीं हुआ है उसको वचन भी क्या नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। उसको वचन भी क्या नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए विश्वासी का नया जन्म पाना भी क्या है, अति जरूरी है। नया जन्म पाने के बाद क्या होता है, उद्धार का सफर क्या होता है, शुरू होता है, आरंभ होता है। आत्मिक लड़ाई क्या होता है, आरंभ होता है। लिखा ना, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में, जब एक विश्वासी का क्या होता है, नया जन्म होता है। इसलिए वचन में भी लिखा हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या करना है, चलना है। हमारे जीवन से पवित्र आत्मा का फल क्या होना है, प्रकट होना है। लिखा है ऐसे ऐसे लोग जिसके जीवन से पवित्र आत्मा का क्या होता है, फल प्रकट होता है। ठीक है, उसके विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिसके जीवन से शरीर का काम क्या होता है, प्रकट होता है। मसीह में आ गया, बपतिस्मा भी ले लिया, बहुत पुराना विश्वासी है, लेकिन अगर जीवन में शरीर का काम क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है, तो वचन में लिखा है ऐसे ऐसे लोग स्वर्ग के राज में क्या नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। यही क्या है, निकम्मी मछलियां है, जिसके बारे में प्रभु के वचन में लिखा है उसे क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया। अच्छी अच्छी को क्या किया, मतलब जिसके जीवन से आत्मा का फल प्रकट है, जो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है, चलता है, जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, जो अपने जीवन के द्वारा बाकी भाई बहनों की क्या करता है, मदद करता है, ये सोचकर ये मेरा अंग है, ये मेरा क्या है, अंग है, ये मेरा क्या है, अंग है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, वो क्या है, अच्छी मछलियां है। अभी तो जाल में क्या है, देखा बहुत तरह का क्या है, मछलियां है। एक दिन जब क्या किया जाएगा, उसे किनारे पे लाएगा, जब बैठ कर, लिखा है बैठ कर, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए। मछुए किनारे पर क्या लाए, खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की, और निकम्मी निकम्मी क्या कर दी, फेंक दी। निकम्मी निकम्मी क्या कर दी, फेंक दी। इसलिए अपने जीवन को जांचते हो इस अंतिम दिनों में, आत्मिक गंभीरता से क्या करना है, मुझे तैयार होना है, संपूर्ण रीति से मुझे आत्मिक बनना है, मनुष्य के नजर में नहीं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जो मनुष्य के नजर में क्या है, धर्मी है, वो पिता के नजर में श्रापित है। हमें पिता के नजर में क्या बनना है, धर्मी बनना है। क्या बनना है, धर्मी बनना है। प्रत्येक दिन क्या होना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में मुझे क्या होना है, बढ़ना है। दुनिया भर के लोगों के लिए मेरा जीवन आशीष का क्या बन जाए, कारण बन जाए। दुनिया भर के विश्वासी लोगों के लिए तसल्ली का मेरा जीवन क्या बन जाए, कारण बन जाए। जैसा प्रभु तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन से होने के लिए तू क्या कर, सहायता कर। मेरी इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। मैंने अपनी इच्छा को क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। मैं अब तेरे लिए जिंदा हूं। जैसा तू चाहता है प्रभु, तू मुझे तैयार कर, तू मुझे बना प्रभु, अपने योग्य बना, ताकि एक दिन मेरी कानों ने ये सुने, ऐ मेरे पिता के धन्य लोग। मैं प्रभु की दाहिनी ओर क्या होना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मा की बातों पर, स्वर्ग की बातों पर क्या लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। सारी दुनिया में दो तरह के ही क्या है, विश्वासी है। दो कैटेगरी के ही क्या है, विश्वासी है। इसलिए वचन में लिखा है दो जने खेत में क्या होंगे, होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक, दो जने खाट पे सो रहा होगा, एक ले लिया जाए, एक छोड़ दिया जाए। इसलिए क्या, अपने आप को क्या जांचना है। मेरा जीवन, अगर मेरा जीवन वचन के अनुसार है, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार है, तो हमें हमेशा स्वर्ग का आनंद क्या होगा, महसूस होगा। हमें तसल्ली रहेगा,
हमें दिलेरी मिलेगा। हम दिलेरी के साथ क्या करेंगे, चलेंगे। हमें कोई डर नहीं, हमें कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पिता परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करता हूं, चलता हूं। जीवन का एक ही लक्ष्य होना है। जीवन का क्या होना है, एक ही लक्ष्य होना है। क्योंकि वचन में भी क्या लिखा है, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए क्या करते हैं, चलते हैं, वही परमेश्वर के क्या है, पुत्र है। वही परमेश्वर के पुत्र है। जो आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, वो भी किसी का पुत्र है। इस बात को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं वो किसका पुत्र है। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या करना है, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। पवित्र आत्मा, तू मेरे जीवन में राज्य कर, मेरे परिवार में राज्य कर। जब तू मेरे जीवन में राज्य करेगा तो मेरा जीवन सचमुच वचन के अनुसार हो जाएगा, परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार हो जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ही है पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे क्या करना, तैयार करना। मेरे घर परिवार में पवित्र आत्मा तू क्या कर, कार्य कर। मैं पवित्र आत्मा के बहाव में बहना चाहता हूं। मैं मसीह के प्रेम के बहाव में बहना चाहता हूं। पिता, मेरे जीवन से तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। तू सच्चा चरवाहा है, मुझे भी सच्चा भेड़ बना दे, ताकि मैं तेरी आवाज को, तेरी वचन को सुनकर मैं प्रत्येक दिन तेरे वचन के अनुसार क्या कर सकूं, मैं चल सकूं, चल सकूं। तो आज हम वचन में क्या सीखे, जाल का दृष्टांत पढ़ेंगे। एक बार फिर लिखा, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में क्या किया गया, डाला गया। समुद्र में डाला गया है। ये दुनिया क्या है, समुद्र है, बड़े जाल के समान। जाल मतलब क्या है, परमेश्वर का सुसमाचार, ठीक है। हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। जैसे उधर सिंहासन के सामने जब बैठा, क्या लिखा है, हर जातियों का आदमी, हर जाति का आदमी। यहाँ पे क्या लिखा है, हर प्रकार की मछलियों को क्या लाया, समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना है। अभी तो सब एक साथ मिलकर क्या करता है, प्रार्थना करता है, एक साथ मिलकर क्या करता है, गीत गाता है। स्वर्ग को पता है, स्वर्ग को क्या है, सब कुछ पता है। इसलिए क्या करना है, क्या करना है, तैयार होना है। क्या होना है, तैयार होना है। अपना घर क्या करना है, मुझे जाना है। अपना घर जाने का क्या आ गया, समय आ गया। परदेशी को कभी भी परदेश में क्या नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। एक विश्वासी को कभी भी इस दुनिया में क्या नहीं लगता है, मन लग ही नहीं सकता। उसको हमेशा क्या रहता है, तमन्ना रहता है, हमेशा उसकी चाहत रहती है कि मुझे अपना घर क्या करना, जाना है। स्वर्ग से एक मुझे लेने के लिए आ रहा है, वो उसकी इंतजारी में रहता है। वो आकाश की ओर क्या करता है, देखता है, वो आएगा। उसका वायदा है, उसका वायदा कभी भी अधूरा नहीं होता है। वो वायदों पर विश्वास और भरोसा करके क्या करता है, प्रत्येक दिन आनंद के साथ क्या करता है, जीता है। हम सबको अच्छी मछली क्या करना है, बनना है। अच्छी मछली कौन है, ये खाने वाला अच्छी मछली का बात नहीं हो रहा है, ये विश्वासी का। क्योंकि दृष्टांत में बहुत सारी क्या रहती है, गहराई रहती है, बहुत सारी गहराई रहती है। दृष्टांत का मतलब ही होता है उसमें गहराई छिपा हुआ रहता है। अच्छी मछली कौन है, जो पिता की दाहिनी ओर है, जो प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर है, जो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, जो स्वर्ग की बातों पर मन लगाते हैं, जो हमेशा अपने घर जाने की तैयारी में लगा रहता है, जो आत्मा के चलाए चलता है, जिसके जीवन से आत्मा का फल प्रकट है, जिसका सोच प्रभु यीशु मसीह के जैसा है, जिसका स्वभाव प्रत्येक दिन यीशु मसीह के स्वभाव में क्या होता है, बढ़ता जाता है। वो प्रभु की दाहिनी ओर है। और वो क्या है, अच्छी अच्छी मछलियां हैं। निकम्मी मछली कौन है, जो शरीर की बातों पर मन लगाते, उस डाकू की तरह, जो प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी ओर क्या था, लटका हुआ, क्या बोलता है, तू अपने आप को बचा और मुझे भी क्या कर, हमें भी बचा। यानी शरीर को बचाना चाहता है, यानी जो शरीर पर मन लगा, जो शारीरिक लोग है, प्रभु में आने के बाद भी वो क्या है, शरीर के अनुसार जीता है, जिसके जीवन से शरीर का काम प्रकट होता है।
जिसके जीवन से शरीर का काम क्या होता है? प्रकट होता है। जो संसार से प्रेम करता है, संसारिक लोगों की तरह क्या करता है? चलता है, वो निकम्मी निकम्मी मछली है। वचन के द्वारा अपने आप को जांचे और अपने आप को तैयार करे, क्योंकि समय क्या है? बहुत निकट है, बहुत निकट है। मेरा प्रभु मुझे जल्द लेने के लिए क्या कर रहा है? आ रहा है। जल्द लेने के लिए मुझे क्या कर रहा है? वो आ रहा है। इसलिए मुझे क्या रहना है? तैयार रहना है। अपने जीवन की कमियों को क्या करना है? प्रत्येक दिन दूर करते हुए हमें क्या करना है? सिद्धता के मार्ग में क्या बढ़ना है? आगे बढ़ना है। जैसा मेरा पिता सिद्ध है, जैसा मेरा परमेश्वर पवित्र है, वैसे मुझे क्या करना है? चलना है। वैसे मुझे क्या करना है? जिंदगी क्या करना है? जीना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे?